न्यायालय नाम की एक चीज होती है, न्याय का आलय, देवालय, विद्यालय। उसी तरह न्याय का घर, जहां लोगों को उम्मीद होती है कि न्याय मिलेगा। हालांकि भारतीय न्यायालय दरअसल और न्यायालय है, वहां न्याय नाम की चीज नहीं मिलती है। वहां के कोर्ट्स में फैसले सुनाए जाते हैं, अगर गलती से सुना दिए जाए तो, क्योंकि 5 से 6 करोड़ मुकदमे इस देश में अभी भी लंबित हैं। खुद यहाँ के सबसे बड़ी अदालत, तथा कथित अदालत कहना ठीक रहेगा, कोर्ट कहना ठीक रहेगा, न्यायालय कहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ईसाइयों और मुसलमानों के प्रोटेक्शन का एकमात्र ख्वाब लेकर यहाँ की जो अदालतें चल रही हैं, जिस तरह से उन्हीं को फर्स्ट क्लास सिटीजनशिप दी जाती है और हिंदुओं को जिस तरह 8th क्लास सिटीजनशिप दी जाती है, उसमें यहाँ अदालत और कोर्ट कहना तो शायद सम्मान होगा। बाकी अन्याय पालिकाओं को इसके अलावा सोशल मीडिया पर जो नाम दिया जाता है कोठे का, मेरी उससे भी पूर्ण सहमति है। ताजा मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें कहा गया है कि अगर मियाँ जी लोगों को मन होगा तो वो 16 क्या 15 वाले 14 वाले से भी शादी कर लेंगे। ये फैसले में नहीं कहा है, लेकिन 16 साल की बच्ची के साथ शादी को जायज ठहराया है और हवाला दिया है पर्सनल लॉ का, यानी सरिया गिट्टी बालू वाले मामले का। और अगर इस देश का 8th क्लास सिटीजन हिंदू यही काम करता तो वो अब तक जेल में होता, उस पर पॉक्सो लग चुका होता और सारा कुछ होता। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इस देश की अन्याय पालिका केवल और केवल हिंदुओं के खिलाफ फैसले रचने में व्यस्त है। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों श्रोताओं, आप आनंद जी से सुपरिचित हैं, इसलिए इनका नया से परिचय देने का मैंने कोई काम नहीं किया। ये बिहार में आजकल जो भाषा चल रही है उसका असर मुझ पर भी हो रहा है, इसके लिए क्षमा करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई कोर्ट के फैसले को आनंद जी जायज ठहराया। आपको क्या लगता है, इस देश में ये जो आजकल राहुल गांधी पिछले 1 साल से एक लाल किताब लेके चलते हैं, संविधान नाम का झुनझुना जो इस देश के 8वें दर्जे के नागरिक हिंदुओं को थमा गया, जिसमें एक और लॉलीपॉप दिया गया धर्मनिरपेक्षता का, क्यों ना इस देश को सरिया गिट्टी बालू से लैस एक इस्लामी गणराज्य घोषित कर दिया जाए। इस देश की अदालतें तो उसी पर आमादा हैं। देखिए, अदालत के फैसले हैं तो अदालत के फैसलों पर टीका टिप्पणी नहीं होगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर समझते हैं वो कि वो कोई होली काऊ हैं और उनके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती, तो ये गलतफहमी सबसे पहले तो सुप्रीम डैश डैश को अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। तो सबसे पहली दिक्कत इस फैसले में यह है कि उनका कहना है कि भैया इसमें एनसीपीसीआर, मतलब जो बच्चों के अधिकार, मानवाधिकार वगैरह होते हैं, उस कमेटी को, उस समिति को इस मामले में दखल अंदाजी करने की क्या जरूरत है। ये तो 2 बच्चों को सुरक्षा देने का मामला है। असल में ये मामला सुरक्षा देने का तो है ही नहीं। जो मामला कोर्ट में गया था वो मामला इसलिए गया था क्योंकि उन्होंने शादी कर ली थी। मामला तो शादी करने का है। तो 16 साल की लड़की शादी कर सकती है या नहीं कर सकती है, या धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, रिलीजन के आधार पर हिंदुओं के लिए कानून अलग है, मुस्लिमों के लिए कानून अलग है, ये सुप्रीम कोर्ट को समझाना था। 16 साल की लड़की शादी कैसे कर सकती है, सवाल तो यही पूछा गया था ना, और इतने का ही जवाब देना था। तो बीटिंग अराउंड द बुश जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, सॉरी माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो इधर उधर डंडा मार करके और उन्होंने कह दिया हाँ हाँ सांप भाग गया, सांप भाग गया, और सांप तो जहां जिस झाड़ी में था उसके अंदर ही बैठा हुआ है। तो ये बीटिंग अराउंड द बुश वाला जो मामला होता है, तो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के लोग जो होते हैं उनको समझना होगा कि उनकी छवि ऐसी होती जा रही है कि बहुत जल्दी घसीट करके निकाला जाएगा और फिर सड़कों पर कूट कूट के मारा जाएगा। बांग्लादेश में देख चुके हैं, पाकिस्तान में कई बार देख चुके हैं, श्रीलंका में देख चुके हैं, और जिस तरफ धकेल रहे हैं 4 पैसों के लिए आप धकेलेंगे, और आप ही नहीं, आपके जितने संगी साथी हैं वो सबके सब भुगतेंगे। कोई छूट जाएगा ऐसा नहीं होने वाला। अच्छा, लगेगी आग तो आएंगे सभी घर जरने। कोई उनके अब्बा हुजूर का तो ही इस चीज को समझने को ये लोग तैयार ही नहीं है जी। वैसे आनंद जी, तो सबसे ज्यादा फैसले इस तरह के जो हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं।
तो इस तरह के फैसले आते रहेंगे, और इस तरह के फैसलों को हिंदुओं को यार चुपचाप मर क्यों नहीं जाते? गांधी जी ने जैसा कहा था चुपचाप मर जाने के लिए, वैसे चुपचाप ही हम हिंदू मर क्यों नहीं जाते, जिंदा ही क्यों है? ये मेरा सवाल है। इसमें मैं एक और काम की बात आपके बता देता हूं। मैं आपको ज्यादा नहीं रोकूंगा क्योंकि दर्शकों की शिकायत होती है कि आप आचार्य जी को बोलने नहीं देते हैं। मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं को नहीं, वो दबा आप देता तो हूं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ आप हैं ही, संघी किस्म के लोग हैं, तो किसी और को आप बोलने कैसे देंगे? मेरी पॉपुलैरिटी ज्यादा हो जाती है तो उससे भी ईर्ष्या जो होती है वो अलग चीज है। जी, लेकिन ये फैसला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पहले सुना दिया था, जिसके बाद एनसीपीसीआर बेचारा गरीब हिंदू की तरह डरते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा कि माई बाप बचा लो, ये छोटा वाला जो है ये बहुत मार रहा है। अच्छा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब की जो हालत है दर्शकों, वो आप लोग थोड़ा सा गूगल कीजिएगा, थोड़ा सर्च कीजिएगा तो समझ में आएगा। वहां मजहब की जगह रिलीजन वालों ने पूरी गंध मचा रखी है और लगभग आपकी 33 से 40% जनता वहां कन्वर्ट हो चुकी है, ईसाई हो चुकी है। गर्वीले सिख जो हिंदू से अलग होने पर आमादा हैं, उनको ये नहीं दिखाई देता है। खैर वो दूसरा विषय है। आनंद जी, बस एक चीज जोड़ी थी, आप कंटिन्यू कीजिए जी। देखिए, इस तरह के मामले, आपने जिस तरह के मामले याद दिला दिए हैं, तो हम 2-4 दिन पहले का पटना का ही आपको मामला बता देते हैं। एक मुसहर बस्ती में, मुसहर समुदाय होता है, एससी जिसको कहते हैं, शेड्यूल कास्ट, उसमें आता है। सब लोग जानते हैं, काफी प्रचलित है, काफी मशहूर नाम है। तो ये मुसहर समुदाय जो होता है, इनकी एक बस्ती हुआ करती थी। वहां लोगों ने एक स्कूल के नाम पर प्रार्थना सभा जैसी जगह जो है वो बनाई, किराए पे एक मकान लेकर के, और उसमें चलाना शुरू किया। और आमीन या हालेलुया न कहने पे वो बच्चों को पीटते थे। और जब बच्चों को पीट पीट कर ये सारी चीजें सिखाई जा रही थी तो आसपास के लोगों को पता चला। उसके बाद लोगों ने उन्हें घसीट करके निकाला और उनको कूट दिया। अब कूट दिया तो कूटने के बाद उनको पुलिस में भी दिया गया। मजेदार चीज यह है कि बिहार में एंटी कन्वर्शन लॉ लागू ही नहीं है। कोई एक्ट एंटी कन्वर्शन के खिलाफ यहां है ही नहीं। नीतीश कुमार, नुसरत जहां के जो अब्बू होते हैं, तो ये नुसरत जहां के अब्बू जो होते हैं, भाजपा के करीबी मित्र, ये मानते हैं कि बिहार में धर्म परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, ईसाई लोग आ ही नहीं रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पर इस तरह के किसी एक्ट की जरूरत नहीं है। तो आखिरकार जो बीएनएस की धाराएं होती हैं, 299 के आसपास की धाराएं होती है, 299 एक तो होती ही है, तो वो धार्मिक भावना आहत करने के लिए होती है। वो धाराएं लगा करके और उसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। अब यहां पर भी फिर वही वाला मामला आता है। फिर से कहा जाएगा कि पिटाई तो बच्चों की हुई है। तो ये जो नेशनल कमीशन फॉर चिल्ड्रन वाला जो बना हुआ है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो फिर से तो इसी का मामला आएगा ना ये। तो फिर से इसी का मामला आएगा और फिर से इसी को समस्या होगी और फिर से इसी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा और फिर से सुप्रीम कोर्ट, सॉरी माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट जो है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनसे फिर से पूछेगा कि भैया इस मामले से तुम्हारा क्या लेना देना, धर्म परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सरकार का मामला है, सरकार अपना देखेगी, समझेगी, बताएगी। और सुप्रीम कोर्ट जो शब्द इस्तेमाल करता है आनंद जी, वो कमाल है। स्ट्रेंजर टू द लिटिगेशन, याचिका से आपको मतलब ही नहीं है। और आपने जिस तरफ इशारा किया भाई, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, वो तो पूरे देश में अपनी टांग घुसाता है बच्चों की सुरक्षा के नाम पर। और उसको अगर आप ये कह रहे हैं कि इससे आपको क्या मतलब है, इसके बाद जो कोर्ट ने अपनी सो कॉल्ड अपने फैसले में जो लाइन लिखा है वो मैं आपको बताता हूं आनंद जी। NCPCR has no locus standi to challenge such an order. If two minor children are protected by the High Court, how can NCPCR challenge such an order? It is really strange that the NCPCR, which is for protecting the children, has challenged such an order. इसका हिंदी उल्था कर लेने दीजिए। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा आयोग का इस फैसले को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है, ... अगर दो अल्पवयस्क बच्चे हाई कोर्ट से सुरक्षा पा रहे हैं तो फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ऐसे फैसले को कैसे चुनौती दे सकता है? और यहां मिलॉर्ड गुस्सा जाते हैं
और फिर से कोर्ट। यह सचमुच बड़ी अनोखी बात है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो बच्चों की सुरक्षा के लिए है, उसने इस फैसले को चुनौती दे दी। आनंद जी, मियां लॉर्ड जी के इस सो कॉल्ड न्याय और फैसले पर दो शब्द। देखिए, ये बार बार कही जा चुकी बात है, बार बार कही जा चुकी बात इसलिए है क्योंकि हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक मानना जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट की आदत होती है, वकीलों की आदत होती है, जो कानून बने हुए हैं वो बायस्ड हैं। अगर आप हिंदू हैं तो सबसे पहले आपके खिलाफ बायस्ड हैं। हिंदुओं में भी कहीं आप जो जनरल कास्ट के हैं तो जनरल कास्ट के खिलाफ जो है साधारण कास्ट के लोग जो हैं, जिनको साधारण लोग कहा जाता है, उसके खिलाफ और ज्यादा बायस्ड हैं। अगर उस साधारण कोटि में भी कहीं आप पुरुष हैं तब तो भाई आप मनुष्य होने के लायक ही नहीं है, आप कहीं कुत्ते बिल्ली जैसे जो होते, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, कुत्ते का अधिकार ज्यादा है, कुत्ते से भी आप थोड़े नीचे गए गुजरे हैं। ये सारी चीजें जो है वो आपको समझनी पड़ेगी। गाय से तुलना कर लीजिए, गाय जैसे। हाँ, गाय जैसे गिरे हुए जीव हैं, गाय और ये कह हिंदू सकते। जी। अच्छा तो देखिए, उससे ज्यादा आपकी स्थिति नहीं है। और इस तरह के फैसले देने का फायदा होता है, आप समझिए इस चीज को, इस तरह के फैसले देने का फायदा होता है। ये जो मियां लॉर्ड होते हैं, ये मियां लॉर्ड इस तरह के फैसले देते हैं, और जैसे ही मियां लॉर्ड रिटायर होते हैं उसके बाद मियां लॉर्ड जो है वो कांग्रेस में जाते हैं, जाकर के शामिल हो जाते हैं। और ये सिर्फ किसी एक संवैधानिक संस्था की स्थिति है ऐसा नहीं है, किसी भी संवैधानिक संस्था की हत्या जो कांग्रेस ने की है वो बिल्कुल इसी तरह से की है। अगर आप चुनाव आयोग को देखेंगे तो केपीएस गिल थे एक, केपीएस गिल जो थे वो लोगों का जो है वो वोट देने का अधिकार जो है वो छीन लेते थे, वोट चोर थे बहुत बड़े। तो वोट चोर थे बहुत बड़े तो क्या हुआ, तो वोट चोर थे बहुत बड़े तो जैसे ही रिटायर होते हैं वो मंत्री हो जाते हैं कांग्रेस की सरकार में। आप देखिए टीएन सेशन को, टीएन सेशन बहुत बड़े जो वोट चोर थे, वो भी बहुत बड़े वोट चोर थे। टीएन सेशन क्या करते थे, तो टीएन सेशन जैसे ही रिटायर होते थे तो टीएन सेशन जाकर के चुनाव किसके खिलाफ लड़ते हैं, तो फटाक से वो जाकर के किसी छोटे मोटे जीव के खिलाफ नहीं, सीधे आडवाणी के खिलाफ जाकर के चुनाव लड़ते हैं। तो ये जो कांग्रेस के टिकट पे ऑब्वियसली इसमें जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने की जरूरत भी नहीं है। सेशन वैसे भी जो असली पप्पू थे, इस विषधर को तो लोग वैसे ही पप्पू बुलाते हैं, विषधर राहुल विंची के पप्पा जो थे उसके निजी सचिव थे सेशन। और निजी सचिव मतलब क्या, वो तो दोस्त से भी गया बेटा होता है ना, क्योंकि वो दोस्त होता नहीं है। सेक्रेटरी साहब टॉयलेट इतने बजे जाएंगे, साहब की गाड़ी जो है वो सफेद वाली आज निकलेगी, आज जो है वो काली वाली निकलेगी, और साहब की सीट पे जो है वो तौलिया जो है वो 30 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर लंबा बिछेगा, 55 सेंटीमीटर बिछा करके जो है वो पिछली बार बेइज्जती कर दी गई थी, प्रोटोकॉल तोड़ दिया गया था। और साहब जब साहब का दोस्त आएगा तो कहेंगे कि हाँ चलो जरा बाहर जाना और दरवाजा लगाते हुए 2 चाय बोल के जाना। और दर्शकों, आनंद भाई के मुंह से अगर केपीएस गिल निकल गया है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, वो एमएस गिल की बात कर रहे थे, जो साहब बाद में चुनाव लड़े तो लड़े, मंत्री भी रहे, और ये एक दो नाम नहीं है। ठीक नाम लेने में गलती हो गई थी। पप्पू की जो माता जी हैं उसने तो एक बीए आदमी को भैया सीधे सीजेआई बनाया हुआ है, ये सब हम लोग कई बार बोल चुके हैं। और पप्पू तो ये एक संवैधानिक संस्था का, वही मैं इसलिए उदाहरण दे रहा था उनका, क्योंकि ये एक संवैधानिक संस्था का हाल नहीं है, हर संवैधानिक संस्था की हत्या इसी तरह से की है। अब जैसे आप 2011 वाली बात कर लीजिए, 2011 में एक फैसला आया था सेल्वा जुडुम को खत्म करने का, आपको याद होगा। तो एक बार उनका भी आप याद करके देख लीजिए कि जिन्होंने किया था, जिन्होंने ये फैसला दिया था, वो आज कहाँ है? वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस और गठबंधन के इस पर। नहीं तो थोड़ा विस्तार उस पर भी दीजिए भाई। बिल्कुल, संवैधानिक संस्थाओं की हत्या इसको नहीं कहते हैं, किसको कहते हैं? मैं उसी पर आ रहा हूँ भाई, उनके खाते में 1-2 उपलब्धियां नहीं है। अच्छा, और भी एक इससे बड़ी उपलब्धि सुनिए दर्शकों श्रोताओं, आनंद जी। एक प्रशांत भूषण हुआ करते हैं आपटार्ड, उन्होंने याचिका दी थी और उस याचिका पर सरकार ने
ये जो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे हैं बी सुदर्शन रेड्डी जी, माई बाप ने फैसला दिया कि आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज में बलिदानी हुए सैनिकों के बच्चों को प्रवेश में छूट जो मिलती रही है उसे रद्द कर दिया जाए, क्योंकि सैनिक जो सेवा करते हैं उसके बदले में तो वेतन लेते ही हैं। अब वो सैनिक हमारे जैसे बेशर्म थोड़े होंगे कोठे पर बैठे तबलचियों की तरह, जो हम पैसे भी लेते हैं, रिश्वत भी खाते हैं और हम फैसला भी नहीं देते, हम अपना काम भी नहीं करते। देखिए ना, 5 करोड़ तो पूरे देश में हैं मुकदमे बैठे हुए। हमारे सुप्रीम कोर्ट में 80,000 से 1 लाख मामले दबे हुए हैं और ये कोर्ट, इसको मैं बार बार कोठा जानबूझ के या स्लिप ऑफ टंग इसलिए कर रहा हूं सर, क्योंकि ये सचमुच वैसी ही जगह है जहां न्याय मिलना दूर, उस दरवाजे पर पहुंचने के लिए इन लोगों ने न्याय को नर्तकी, उस रक्कासा के पांव की पाजेब बना दिया है, जिसके घुंघरुओं की आवाज सुनने के लिए भी आपको नोटों की गड्डियां सजानी पड़ेंगी। आप चढ़ नहीं सकते हैं इसकी सीढ़ियां। आप चढ़ गए तो आप इसके यहाँ याचिका नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हिंदी और तमाम भारतीय भाषाओं से सुप्रीम कोर्ट के हर एक व्यक्ति को इतनी घृणा है कि आपकी याचिका रद्द की पेटी में डाल देंगे ये लोग। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान, ये 4 गोबर पट्टी के राज्यों को अगर छोड़ दीजिए, तो अगर आपने याचिका हिंदी में डाली है या किसी भारतीय भाषा में तो वो नहीं ली जाएगी। इतना ही नहीं, अगर जेलर को आपने JAILOR नहीं लिखा देवनागरी के जेलर की बगल में, तो वो रद्द कर दी जाएगी। और ये काले चोगे वाले ये समझते हैं कि इनको देख के लोग जानबूझकर इनको श्रद्धा से चुकते हैं। नहीं भाई, तुम लोग क्या हो सबको पता है। सवाल बस वही है कि आखिर इस देश का जनमानस कब जागेगा। बी सुदर्शन रेड्डी की और भी करतूतें हैं। यह घोर वामपंथी व्यक्ति, जिसने बस्तर को जलाया, यह व्यक्ति रिटायर होते ही, आनंद जी ध्यान दीजिएगा, आपने कहा ना समितियों का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इसको तेलंगाना जाति जनगणना समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और जानते हैं आज तेलंगाना जो जल रहा है या जलेगा कल को, यही व्यक्ति था जिसने ये अनुशंसा की कि मुस्लिम समाज को, मोहम्मदवादियों को पिछड़ी जातियों वाली सुविधाएं मिले। ये आदमी है या चलता फिरता बारूद का ढेर है जो इस देश को फूंक देना चाहता है। और आनंद जी, अब आप इस पूरी चर्चा को समेटिए। मेरा केवल एक प्रश्न ये है कि ये सब तो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने बताया, नीतीश कुमार की सरकार में धर्मांतरण विरोधी कानून ही नहीं है। उनकी पालकी पिछले 20 साल से कौन ढो रहा है। भाजपा को आज तक यहाँ एक नेता नहीं मिला समझ में आया, लेकिन जो काम कांग्रेस जिस तरह कर रही थी वो आपको करने से किसने रोका? आपको हर एक संस्थान में अपने लोगों को घुसाने से किसने रोका? क्योंकि राजनीति तो आपको आती है। ये सब देखिए, ये सब ऐसे मुद्दे होते हैं ना जो भाजपा नेताओं को हम सीधा सीधा कह चुके हैं, सीधा सीधा विधायकों को हम कह चुके हैं कि ये नहीं है। और व्यक्तिगत संबंध चूंकि ठीक ठाक थे तो उसका जवाब हमें ये मिला है कि देखिए ये पार्टी लाइन के खिलाफ है, आनंद भाई नहीं बोल पाएंगे इस पे। तो ये आपकी स्थिति, और इसके बाद आप आते हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मुझे भाजपा के प्रचार पर भरोसा नहीं है। इस चुनाव में आरजेडी अपना जो प्रचार करेगी उससे अपना जो नुकसान करेगी, अपनी पांव पे जो कुल्हाड़ी मारेगी, उसकी वजह से भाजपा को जो मिल जाए, अन्यथा भाजपा अपने प्रचार के दम पर यहां पर कुछ नहीं ला रही। खैर, हम लोग राजनीतिक बातें छोड़िए, ये जो 2 कांड हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार है और दूसरे जिस तरह बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक ठीक ठाक पहल पर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक एक मतैक्य रहा है, ये चीजें मतलब मोहनदास करमचंद गांधी जो कहते थे
कि भाई हिंदू मर क्यों नहीं जाते हो, अगर तुम्हारा मियाँ भाई तुमको मारने आए तो चुपचाप गर्दन देके, यही ऐसा ही कुछ कहते थे ना कि बलात्कार हो तो बलात्कार सह लो। आपने तो यंग इंडिया ज्यादा बढ़िया से पढ़ा है, आप उससे बताइए कुछ कैसे घट कैसे। थोड़ी जाएगा, अच्छा उससे हाँ। कुछ घट थोड़ी जाएगा। अब पता नहीं बढ़ जाने से दिक्कत होती है कि नहीं। अब स्नोफीलिया जैसी कुछ चीजें होती हैं जिनके बढ़ जाने से दिक्कत होती है, ब्लड प्रेशर वगैरह होता है जिसके बढ़ जाने से दिक्कत होती है। तो घट जाने से दिक्कत नहीं होगी, ये गांधी जी ने कन्फर्म किया था कि इस तरह की हरकत अगर आपके साथ होती है तो उससे आपका कुछ घट नहीं जाएगा। कुछ बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था। तो दर्शकों श्रोताओं, चर्चा हमने हल्की फुल्की रखी, लेकिन ये सोचिएगा कि इस देश का कानून जो है, सो कॉल्ड कानून, सो कॉल्ड संविधान, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर किस तरह हिंदुओं को दीवार से सटाया जा रहा है। यहां तक कि दूसरी संवैधानिक संस्था अगर बच्चों की सुरक्षा भी करना चाहे तो भी ये सुप्रीम कोर्ट को मंजूर नहीं है। इस पर सोचिएगा जरूर। आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों श्रोताओं, आपने व्यालोक वाणी पर स्नेह बनाया रखा है, उसको बनाए रखिए और दीजिए एक विराम की आज्ञा। हाजिर होंगे तुरंत, तब तक के लिए मुझे और आनंद भाई दोनों को दीजिए इजाजत और जय सिया राम। जय श्री राम।